अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। तो हम देखते हैं कि आज हम दूसरे लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज और एडवांटेजेस और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। आज हमने अपने लेक्चर्स में ये दो टॉपिक ही कवर करने हैं। हम ये देखेंगे कि सी लैंग्वेज का स्टार्ट कब हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको बनाने वाला कौन है, और दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जिसकी बेस पर इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में कुछ पॉइंट्स हैं। याद रखें कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज आपने MCQs के तौर पे याद रखनी है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसको कब बनाया गया, किसने बनाया, किस लेबॉर्ट्री में इसको बनाया गया, ये तमाम पॉइंट्स आपने MCQs के तौर पे याद रखने हैं। लेकिन पहला पॉइंट देखें, सी इज़ आ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। इट वॉज डिवेल्प्ड बाय डेनिस रिची एट AT एंड बेल लेबॉर्ट्रीज़ इन 1972। 1972 में डेनिस रिची ने इसे डेवलप किया और जिस जगह पर ये डेवलप किया गया उस लेबॉर्ट्री का नाम है AT एंड बेल। तीसरा पॉइंट देखें, सी लैंग्वेज वॉज डिराइव्ड फ्रॉम एन अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बी। इससे पहले जो लैंग्वेज थी वो बी लैंग्वेज थी। उस बी लैंग्वेज को ही अपडेट करके सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। द बी वॉज डिवेल्प्ड बाय केन थॉम्पसन इन 1969-70। केन थॉम्पसन नामी एक साइंटिस्ट था, उसने बी लैंग्वेज को डेवलप किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस में हम देखेंगे कि इसको इस्तेमाल करना क्यों आसान है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कन्वीनियंट लैंग्वेज, दूसरा पॉइंट है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, मशीन इंडिपेंडेंसी, मॉडुलैरिटी, केस सेंसिटिविटी, हार्डवेयर कंट्रोल, स्मॉल लैंग्वेज एंड फास्ट कोड जनरेशन। ये 8 पॉइंट्स हैं जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कन्वीनियंट लैंग्वेज का क्या मतलब है। सी इज़ कन्वीनियंट लैंग्वेज। कन्वीनियंट का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब है आसान। तो इट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़ इन ईजियर वे दैट आर डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन लो लेवल लैंग्वेज। इसका बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना आसान है, बजाय इसके कि हम लो लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाएं, जो कि काफ़ी मुश्किल है, हमारे लिए सीखना मुश्किल है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। तो इसीलिए सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना आसान है, हाई लेवल लैंग्वेज है और आसानी के साथ आप कोई भी प्रोग्राम इसमें डेवलप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सी इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। इट्स सिंटैक्स इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका सिंटैक्स जो है, असल में सिंटैक्स का मतलब क्या है? सिंटैक्स का मतलब है किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका, किसी भी प्रोग्राम को लिखने का तरीका। तो इसका जो सिंटैक्स है, इसका जो लिखने का तरीका है, हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो अब देखेंगे कि इसका जो सिंटैक्स है, इसका जो लिखने का तरीका है वो बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत आसान है, आसानी से समझ आ जाता है। द प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज आर ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। आप उनको आसानी के साथ मेंटेन कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं उसमें कोई भी, उसके आसान सिंटैक्स की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन इंडिपेंडेंसी। ये बात हम कल भी पढ़ चुके हैं। जब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की करैक्टरिस्टिक्स देख रहे थे तो उसमें हमने एक मशीन इंडिपेंडेंसी का एक पॉइंट देखा था। मशीन इंडिपेंडेंसी का मतलब यही है कि आप सी लैंग्वेज में लिखे गए कोड को किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जिस तरह से हमने कल पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज का कोड मशीन इंडिपेंडेंस होता है, तो सी लैंग्वेज भी हाई लेवल ही है। तो इसका मतलब है कि सी लैंग्वेज का कोड भी इंडिपेंडेंसी होता है, मतलब आप इसको किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल, a program written in C can be executed on Intel processors and Motorola processors। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रोसेसर्स जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं। जैसे कि इंटेल एक कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाती है, मोटरोला के प्रोसेसर्स होते हैं। इनका आर्किटेक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है।
इसलिए जो मशीन कोड होता है वो मोटरोला का जो मशीन कोड है वो इंटेल पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इंटेल का जो मशीन कोड है वो मोटरोला पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज को क्योंकि हमने ट्रांसलेट ही करना होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड अगर हम मोटरोला पर चलाएंगे तो वो मोटरोला प्रोसेसर के मुताबिक ही ट्रांसलेट हो जाएगा। और अगर हाई लेवल लैंग्वेज का यानी कि सी लैंग्वेज का कोड अगर हम इंटेल प्रोसेसर्स पर चलाएंगे तो वो इंटेल प्रोसेसर्स के मुताबिक ही अपने आप को कन्वर्ट करेगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज में अगर आप कोड बना लेते हैं तो उसको हम मोटरोला प्रोसेसर्स पर भी चला सकते हैं, उसको हम इंटेल प्रोसेसर्स पर भी चला सकते हैं, क्योंकि उसने ट्रांसलेट होकर ही चलना है दोनों मशीन्स के ऊपर। इसलिए हम कहते हैं कि सी लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंस है, किसी भी मशीन पर डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि इसको किसी भी मशीन पर चलाया जा सकता है। 4 नंबर पे पॉइंट देखते हैं, मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूल से ये लफ्ज़ निकला है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूल का मतलब है हिस्से कर देना किसी चीज़ के। तो मॉड्यूलैरिटी असल में एक खसूसियत है सी लैंग्वेज की या हाई लेवल लैंग्वेज की हम कह सकते हैं। सी लैंग्वेज में मॉड्यूलैरिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज द फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इट मीन्स दैट द प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। मतलब आप जब अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप उनको आसानी के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, आप अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है उनको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके करेंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। बाद में अगर कोई चेंजिंग करना पड़ती है तो आपको सिर्फ एक ही मॉड्यूल में कोई चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको तमाम मॉड्यूल्स चेक करने पड़ें एक गलती ढूंढने के लिए। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा एक स्पेसिफिक मॉड्यूल जो कि सही काम नहीं कर रहा, आप सिर्फ उसी मॉड्यूल को चेक कर सकते हैं। तो मॉड्यूल्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप एक बने बनाए मॉड्यूल को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जगह पर आपने इस्तेमाल करना है, एक मॉड्यूल आपके पास बना हुआ है, आप उसको इस्तेमाल कर लें। या अगर कोई ख़राबी हो गई है, कोई एरर आ गया है, तो आप उसको आसानी के साथ इंडिविजुअली तौर पे ठीक भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट में उसने यही बात लिखी है कि दीज मॉड्यूल्स कैन बी डिवेल्प्ड एंड कंपाइल्ड इंडिपेंडेंटली। आप उन मॉड्यूल्स को अलहदा से डिवेल्प कर सकते हैं, अलहदा से कंपाइल कर सकते हैं। तो ये सी लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है कि उसमें मॉड्यूल्स बनाकर प्रोग्रामिंग की जा सकती है। 5वां पॉइंट हम देखते हैं, केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी का मतलब है कि यहाँ पर केस का मतलब क्या है। 2 केसेस हैं यहाँ पर, अपर केस और लोअर केस। ये 2 लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं। अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर्स, स्मॉल केस का मतलब है स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ABC जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, उसने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव लैंग्वेज है। किस लिहाज से? केस के लिहाज से, दोनों केसेस के लिहाज से। मतलब अगर सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए ये रूल है कि आपने कैपिटल लेटर्स लिखने हैं तो आपको कैपिटल लेटर्स ही लिखने पड़ेंगे, और प्रोग्राम बनाते हुए जिन लेटर्स को स्मॉल में लिखने का कहा गया है वो आपको स्मॉल ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप इस तरह की कोई मिस्टेक करेंगे, कैपिटल लेटर्स लिखने वाले जो हैं उनको स्मॉल में लिख देंगे, स्मॉल वालों को कैपिटल में लिख देंगे, तो वो एरर आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये केसेस के लिहाज से सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप सेकंड पॉइंट में देखें, इट मीन्स दैट इट कैन डिफ्रेंशिएट अपर केस एंड लोअर केस वर्ड्स। मतलब ये डिफ्रेंशिएट कर सकती है अपर केस वर्ड्स में और लोअर केस वर्ड में, क्योंकि इसको पता लग जाता है कि ये लोअर केस में लिखना था, इसने अपर केस में लिख दिया है, और जो चीज़ अपर केस में लिखनी थी वो लोअर केस में लिख दी है, तो वो एरर आ जाता है और आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं हो सकता। एक उसने बात की है कि ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड्स के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कुछ अल्फाज हैं जो हमें प्रोग्राम्स बनाने के लिए दिए गए हैं, तो वो बताता है कि वो जो अल्फाज आपको दिए गए हैं, जो मुख्तस कर दिए गए हैं प्रोग्राम्स बनाने के लिए, वो हम देखेंगे आगे जब यूज़ होंगे तो वो लोअर केस में ही लिखे जाएंगे। तो अगर आप उन वर्ड्स को अपर केस में लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6, हार्डवेयर कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल, हर लैंग्वेज का मतलब ही ये होता है, हम जब प्रोग्राम बनाते हैं उसका मकसद ही ये है कि हार्डवेयर को कंट्रोल करना। लेकिन सी लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से हार्डवेयर को कंट्रोल कर लेती है। देखें, सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है। सॉफ्टवेयर का मतलब यही है कि हार्डवेयर को कंट्रोल किया जाता है। हम जब अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हम असल में हार्डवेयर को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो लेकिन इसके अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम ज़्यादा बेस्ट है। इसके अंदर जो कमांड्स हैं, इसके अंदर जो प्रोग्राम बनाते हुए जो स्ट्रक्चर या जो सिंटैक्स यूज़ किए जाते हैं, उसके ज़रिए हार्डवेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इट कैन बी यूज टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। आप अच्छे से अच्छे एफिशिएंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। पॉइंट नंबर 7, स्मॉल लैंग्वेज। स्मॉल लैंग्वेज का मतलब क्या है? स्मॉल लैंग्वेज का मतलब ये है कि एक छोटी लैंग्वेज है, सीखना आसान है,
बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है। इसमें कुछ, जैसे अभी हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा है कीवर्ड्स, इसमें कुछ तादाद के कीवर्ड्स हैं जो आप आसानी के साथ 32 हैं 33 हैं, उनको आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। ये नहीं है कि 500 हज़ार कीवर्ड्स हैं जिनको याद करना मुश्किल है। तो आपने सिर्फ कुछ कीवर्ड्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने याद रखना है और आप आसानी के साथ प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे ABC है, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके 26 करैक्टर्स होते हैं। तो 26 करैक्टर्स को अगर कोई, जिस तरह से हमें 26 करैक्टर्स हमें पढ़ाए गए छोटी क्लासेस में, और उन 26 करैक्टर्स को ही मिलाकर हम कोई भी वर्ड जो है वो बना सकते हैं। और यही वर्ड्स अगर 26 की बजाय, यही करैक्टर्स अगर 26 की बजाय 1000 होते तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना कितना मुश्किल हो जाता। और हमने सिर्फ 26 लफ्ज़ सीखे हैं और 26 लफ्ज़ों को बेस पर ही हम हर वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से ये बात कर रहा है कि सी लैंग्वेज में भी इसी तरह से ही है कि कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ अल्फाज हैं जिनको हम आपको सिखाएंगे और आप उसकी बेस पर उनको यूज़ करते हुए भी किसी भी किस्म का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि ये एक स्मॉल लैंग्वेज है, इट हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स। लेकिन उसके बावजूद ये सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। पावरफुल का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। पावरफुल का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकती है। पॉइंट नंबर 8, ये हमारा लास्ट पॉइंट है एडवांटेजेस का, फास्ट कोड जनरेशन। द कंपाइलर्स ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट वेरी फास्ट कोड। देखें फास्ट कोड जनरेशन का क्या मतलब है। यहाँ पर वो कोड की बात कर रहा है, मशीन कोड की, कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया जो कोड है, सी लैंग्वेज की सॉरी बात करते हैं कि सी लैंग्वेज में लिखा गया जो कोड है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम कंपाइलर्स के ज़रिए या किसी भी ट्रांसलेटर के ज़रिए सी लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं या जनरेट करते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ जनरेट हो जाता है और एफिशिएंट तरीके से जनरेट हो जाता है। आखिरी पॉइंट में हम ये देखते हैं कि सो द प्रोग्राम्स टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। यहाँ तक हमारी सी लैंग्वेज की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या एडवांटेजेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। करैक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस के बारे में आपने याद रखना है कि अक्सर करैक्टरिस्टिक्स कहा जाता है, अक्सर एडवांटेजेस कहा जाता है, तो ये दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हो गया। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।